देखिए, मैं यहाँ बात करना चाहूंगा परिवार, वो माता जी हैं पीड़िता की, इसके अलावा परिवार की लड़कियां हैं, परिवार की महिलाएं हैं। जी, आप लोग कह रही थी कि आप लोगों को कुछ कहना है। आज न्यूज नेशन के जरिए बताइए, आप लोग देश को क्या कहना चाहती हैं, सरकार को क्या कहना चाहती है? और जरा एक चीज भी बताइए, आप लोगों ने सबने देखा है कि किस तरीके से पुलिस हमें यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही थी। सर, हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम लोग के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। हमें इंसाफ चाहिए, और जो कातिल हैं हमारी लड़की के, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जल्द से जल्द सजा दी जाए, तभी हम लोग को संतुष्टि मिलेगी। वरना हम लोग संतुष्ट हो ही नहीं सकते। हम लोग खुद अपनी जान दे सकते हैं। जब हम लोग को सुकून ही नहीं है, हम लोग कैसे जी रहे हैं अपनी बच्ची के बिना, हम सब जानते हैं। मेरी पूरी फैमिली बहुत दुखी हो चुकी है। जब तक उन लोग को पकड़ा नहीं जाएगा और जब तक उन लोग को फांसी नहीं मिलेगी, तब तक मेरी पूरी फैमिली संतुष्ट नहीं हो सकती। किसी भी मुआवजे या फिर किसी भी पैसे से हम लोग को संतुष्टि नहीं मिल रही है। आपकी भावना को मैं समझ सकता हूं, मैं देख रहा हूं आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए, जब हम लोग आए यहाँ पर, हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से, और हम लोगों को यहाँ धमकाया जा रहा है, और धमकाने वाला कोई और नहीं, पुलिस के लोग आते हैं, हमें भगाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों पर भी किसी तरह का कोई दबाव है? नहीं, हम लोग ऐसी कोई बात ही नहीं की ना, हम लोग को किसी ने जबरदस्ती। मेरे दिल में जो है मैंने वही कहा है, सिर्फ हमें सिर्फ खूनी को फांसी तक पहुंचाना है। बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं, कोई कुछ भी कहे। बस मेरी यही एक इच्छा है सरकार से कि उन लोग को जल्द से जल्द फांसी तक पहुंचे, नहीं तो मेरी फैमिली खत्म हो जाएगी। बिल्कुल मेरी फैमिली टूट चुके हैं, मेरी फैमिली बिल्कुल भी बिखर चुकी है। बस मेरी बहन को इंसाफ चाहिए। हम उस अपराधियों को जेल की सलाखों, उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरी बहन को सिर्फ इंसाफ चाहिए, उन अपराधियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाना ही चाहिए। हमें बस इंसाफ दे दीजिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बहन जिस तरह से गई हम लोग को छोड़ के, उन्हें बस फांसी के फंदों तक पहुंचा दीजिए सर, प्लीज़। यही हम लोग की आपसे रिक्वेस्ट है बस। और कुछ हम जितना भी मुआवजा दिया जा रहा है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। बस फांसी के फंदों तक उन कातिलों को, उन अपराधियों को पहुंचाया जाए। हमारी बस यही रिक्वेस्ट है सरकार से, प्रशासन से, और हम कुछ नहीं कहना चाहते। विद्या, मैं एक बात यहाँ पर समझना चाहता हूँ। वो जो पीड़ित थी वो कॉलेज से आ रही थी, कॉलेज से आते आते कहाँ से उसको अगवा किया गया? विद्या, बहुत दर्दनाक तस्वीर है। कहाँ से उसको अगवा किया गया? क्या प्लान करके अगवा किया गया? क्या उसको स्टॉक किया जा रहा था? क्या ट्रैक किया जा रहा था? कैसे ये परिस्थितियां बनी? विद्या, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैं जानता हूँ, मैं सीधे परिवार से बात करना चाहता हूँ दीपक जी। जी जरा बताइए, आज क्योंकि न्यूज़ नेशन के जरिए सभी लोग आपको सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री सुन रहे होंगे, मुख्यमंत्री सुन रहे होंगे, और तमाम वो लोग जो सियासत कर रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, क्या क्या हुआ था? किस तरीके से बिटिया को अगवा किया गया? क्या पीछा करते थे, पहले से फॉलो करते थे, क्या करते थे? सर, पीछा नहीं करते थे, इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन वो उस दिन 10 बजे गई एडमिशन करवाने, उसके बाद वो 7 बजे आई। उसका ये हाल कर दिए थे कि वो बोल भी नहीं पा रही थी, चल भी नहीं पा रही थी। इस तरह हाल किए थे कि वो आधा घंटा जी भी नहीं पाई। और उनसे कड़ी से कड़ी उनको सजा दीजिए, बस इतना सरकार से भी विनती है, हर चीज़ से विनती है। बहन है, ये घड़ी बहुत मुश्किल है दीपक जी, मैं क्या बताऊं, बहुत मुश्किल घड़ी है, और यहाँ से खड़े होकर बात करना, पूछना भी बहुत मुश्किल काम है। शायद आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं दीपक जी, लेकिन जो बहन है उनसे हम बात करना चाहते हैं। बताइए कि इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो गया, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप लोग कह रही हैं कि हमें न्याय मिल जाए, उनको सज़ा मिल जाए। कहीं अविश्वास है, कहीं ऐसा लग रहा है कि ऐसा कहीं होते होते ना हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें प्रशासन पे भरोसा है। उन लोग ने हम लोगों को विश्वास दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अपराधियों को पकड़ा गया है, 2 अपराधियों को पकड़ा गया है, और की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इसलिए हम लोग को पूरा भरोसा है कि पुलिस प्रशासन हम लोग को इंसाफ देगा। आप अपने बहन के बहुत करीब थी, आपको बहन ने कभी बताया था कि कुछ लोग परेशान करते हैं, धमकी देते हैं या कोई बात? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं बताई थी उसने। उसके साथ ऐसा अचानक से हुआ है, ऐसा वो कभी सोची भी नहीं होगी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। उसके साथ सब कुछ अचानक से ही हो गया। हम लोग के घर में वो कभी भी ऐसी बात ही नहीं करती थी। सुबह कोई इंसान नॉर्मली जाए और शाम को उसकी लाश आए, कैसा लग सकता है घर में? अभी मैं सुबह नॉर्मल जाऊं और मेरी माँ के सामने मेरी लाश आए शाम को,
तो उनके दिल पे क्या बीत रही होगी इस चीज़ का, तो आपको एक भाई के दिल पे क्या बीत रही होगी, एक बहन के दिल पे क्या बीत रही होगी इस चीज़ का तो आपको वो होगा ही। सरकार को भी होगा और भाई को होगा, हर माँ को होगा और हर बाप को होगा। भाभी हैं पीड़िता की, उनसे बात करते हैं। 3,000 रुपए की वो नौकरी कर रही थी। दीपक जी, मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ी ये चीज़ें सुननी चाहिए क्योंकि इससे समझ में भी आएगा कि ये परिवार कैसे 3,000 रुपए की नौकरी वो लड़की कर रही थी और उसके सपने देखिए कितने बड़े थे कि वो ग्रेजुएशन करके आगे पढ़ाई करना चाहती थी। उस 3,000 रुपये में न सिर्फ वो अपनी पढ़ाई करती थी बल्कि घर की भी मदद करती थी। कितना बड़ा सपना था, क्या क्या वो चाहती थी। 3,000 रुपये में पढ़ाई भी करती थी, घर के लोगों को भी संभालती थी। उसके सपने बहुत ही बुलंद थे, वो बहुत अच्छे विचार की थी। वो 3,000 रुपये में नौकरी भले करती थी लेकिन वो सोचती थी धीरे धीरे करते करते हम किसी तरह तो आगे बढ़ेंगे ही। वो लॉ करना चाहती थी हमेशा से और कहती थी कि हम लोग, मेरी शादी मत कीजिए, प्रेशर मत डालिए मेरे ऊपर, हम पढ़ के लॉ कर लेंगे और आप लोग की गरीबी दूर कर देंगे। हम लोग बहुत गरीब इंसान हैं। वही एक थी जो हम लोग के घर में नौकरी करती थी। बाकी हम लोग छोटे मोटे काम जैसे सिल लोढ़ा बनाना और हम लोग की छोटी सी दुकान है चाउमीन की, बस उसी से हम लोग का पालन पोषण। उसके ऊपर हम लोग को भरोसा था कि वो आगे हम लोग के लिए कुछ कर सकती है, लेकिन ये समाज वाले ऐसा नहीं होने दिए। आप ये जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, इन लोगों को आप लोग जानती हैं? नहीं सर, नहीं, हम लोग नहीं जानते क्योंकि हम लोग यहाँ पे उस वक्त थे भी नहीं। जिस दिन उसकी डेथ हुई है हम लोग को उसका चेहरा तक देखने को नहीं मिला कि वो डेथ के बाद कैसी थी। उसका फेस भी हम लोग नहीं देख पाए। हम लोग जब उसकी बॉडी चली जा चुकी है फिर हम लोग यहाँ आए हैं। देखिए, पूछना तो बहुत मुश्किल और अजीब लगता है, लेकिन क्या है कि आपसे मैं बात नहीं करूंगा तो फिर आपकी बात सामने कैसे आएगी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी मैंने, उसमें लिखा हुआ था कि आंतें और लिवर जो है वो उनका डैमेज हो गया था, अंदर बहुत ब्लीडिंग हुई थी। इतना ज़्यादा उनके साथ प्रताड़ना की गई थी, उनको चोट पहुंचाई गई थी। जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो हमें भी यही जानकारी मिली है कि ऐसा ही हुआ था। इसके बारे में तो हमें और कुछ नहीं पता है क्योंकि उसी रिपोर्ट से ही पता चला है कि मेरी बहन के साथ ऐसा कुछ हुआ था। बाकी वो सब लोग गैंग रेप जो भी किए हैं उन्हीं लोग का हाथ होगा इसमें, है, होगा नहीं है, कंफर्म है। कितने लोग हैं? पुलिस ने कुछ अभी तक बताया है आप लोगों की कितने लोग हैं, कितने लोगों को पकड़ लिया है, कितने लोगों को अभी पकड़ना है? जी, आज पता चला है कि 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 लोग पहले से गिरफ्तार थे, 2 लोग आज फिर गिरफ्तार किए गए हैं, आज या कल भर में, और आगे इसकी जानकारी नहीं दी गई है। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, भैया आप भी आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आइए, आप मैडम थोड़ा सा आगे आ जाइए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज हम देखिए एक हाथरस है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर भी एक घटना हुई है ठीक इसी तरीके से। एक बेटी के साथ बहुत उनको मारा गया, उनके साथ बलात्कार हुआ, इस तरह की ही घटना है। एक यहाँ की घटना है, और भी घटनाएं हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं, बड़े बड़े नेता जो हैं, जो दिल्ली से आते हैं, वो कुछ सेलेक्टिव जगहों पर जाते हैं, मतलब कुछ चुनिंदा जगहों पर जाते हैं। बलरामपुर तो कोई आ नहीं रहा है, हम लोग 750 किलोमीटर दूर से आए, लेकिन वो नेता नहीं आ सकते जो हेलीकॉप्टर में बैठ कर यहाँ आ सकते हैं। तो सर, ये हम उस नेता से जाके ये चीज़ पूछिए, हम लोग कैसे बता दें कि वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? आप जिस तरह मुझसे क्वेश्चन किए वो उस नेता के सामने माइक लगा के क्वेश्चन करिए कि वो क्यों नहीं आ सकते। वादा करिए विद्यानाथ, करेंगे ये सवाल। वादा करिए विद्यानाथ, करेंगे ये सवाल उन नेताओं के सामने जो बलरामपुर को इग्नोर कर रहे हैं वोट बैंक के चलते। कि उनकी सहायता, उनको सहायता मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल दीपक जी। और मैं तो यहां से खड़ा होकर कहना चाहता हूं, मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूं, मैं तो सीधे सीधे नाम लेकर कह रहा हूं दीपक जी, कोई डर नहीं है। यहां से मुझे भगाने की कोशिश हो रही है, यहां से मुझे पुलिस भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं विद्यानाथ झा न्यूज नेशन की तरफ से आज राहुल गांधी जी आपसे पूछना चाहता हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बलरामपुर कब आएंगी बताइए।